तो देखो तो मैं बता रहा हूँ ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव करना है cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5 equal to sin inverse 56 by 65। मैक्सिमम जगह पे स्कूलों वगैरह में कोशिश नहीं सिखाया जाता है कि भाई तुम लोग cos inverse plus sin inverse की फॉर्मूला होती नहीं, फॉर्मूला पूरी इनवर्स में सिर्फ किसकी है tan inverse। तो सबको ये सिखाया जाता है कि इसको आप tan inverse में कन्वर्ट कर लो, सही है। तो दोनों को tan inverse में कन्वर्ट कर, तीनों को tan inverse में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कैसे कन्वर्ट करोगे? किसी भी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? राइट से cos inverse 12 by 13 राइट का here adjacent side 12 hypotenuse 30 y का बराबर ये 5 तो tan inverse क्या हो गया 5 by 30 सॉरी 5 by 2 ऑपोजिट by adjacent ना। फिर सेम sin inverse में e by 5 sin ऑपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज 3 और 4 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। देखोगे कि मैंने दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास इसकी tan इनवर्स की फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स की फॉर्मूला है तो tan इनवर्स ऑफ 5/12। अच्छा पहले तो ये पता कर लूंगा इसका प्रोडक्ट क्या है 15/48 बच्चों को भी याद है। तो 5/2 plus 3 5/12 plus 3/4 divide by 1 minus 5/12 into 3/4 एलसीएम लेते हैं क्या आएगा 12 अगर एलसीएम होगा तो यहाँ पर 9 plus 5 14 हो जाएगा ना और डिवाइड बाय 40 minus 15 33 और 14 ऊपर जाएगा ऊपर 12 एलसीएम लिया तो ऊपर 4 भी बचेगा tan inverse 56 by 33 बट ये आंसर tan inverse में आपको किस में चाहिए तो वापस या तो आर इसको tan inverse में ले लेंगे या तो इसको sin inverse में कन्वर्ट कर लेंगे तो वापस किसकी है sin inverse तो वापस sin inverse की हेल्प लेंगे तो नंबर बड़े हैं तो वैसे हमें पता है कि 56 13 भी इसका स्क्वायर आता होगा तो सामने लाना वही है तो वही आता होगा तो डायरेक्टली फिर वो sin इनवर्स क्या हो जाएगा। पर ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आप लोगों को अगर ये यही क्वेश्चन अगर बोर्ड अगर एग्जाम में आ गया तो स्कूल के एग्जाम में बोर्ड में आ गया तो आप ऐसे थोड़ी डायरेक्ट लिखोगे आप लिखा होगा कि cos इनवर्स 12/13 का आपने θ1 लिया फिर वो cos θ1 12/13 हुआ फिर ये ट्रायंगल बनाओगे फिर उसको वापस tan θ में लिखोगे है ना वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। देखिए मेथड में कुछ भी गलत नहीं है मेथड एकदम सही आंसर भी आगे सब कुछ बराबर है पर मेरे को तो कितना लंबा करना है बेटर है ना ऐसा थोड़ी कि हमारे पास tan इनवर्स की फॉर्मूला है इनवर्स में बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में तो सबकी फॉर्मूला है तो मैं इसमें दोनों साइड साइन अप्लाई करूंगा मैं इसका tan इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा दोनों साइड ये एंगल है इनवर्स क्या देता है एक एंगल देता है ये एक एंगल तो दोनों का एडिशन भी एक एंगल ही होगा तो सामने भी एक एंगल है तो मैं दोनों साइड साइन अप्लाई करूंगा अब सब साइन ही क्यों क्योंकि ऐसे साइन अप्लाई करना तो राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा साइन साइन पर राइट की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो हम क्या करेंगे अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा साइन ऑफ cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 56/60। अब आपको इसको सिंपलीफाई करके ये प्रूव करना अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लगेगी ये तो साइन ऑफ a प्लस b लगेगा क्या लगेगा साइन ऑफ a प्लस b व्हाट इज फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस b साइन a cos b तो cos b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b तो cos a मतलब कौन cos इनवर्स 12/13 तो डायरेक्टली 12/13 हो जाएगा into sin of sin plus 3/5 तो डायरेक्टली 3/5 ठीक है नहीं कौन सी फॉर्मूला sin of
a plus b sin a cos b plus cos a, तो cos inverse 12/13, तो डायरेक्टली 12/13 into sin of sin inverse 3/5, तो डायरेक्टली 3/5। बस इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इसमें कन्वर्जन से दो बार हो जाएगा। cos inverse 12/13 है, 12 13 5, sin inverse 3/5 है, 3 5 4। इसको जब आप लोग sin inverse में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/13, और इस sin inverse को किसमें लिखेंगे, cos inverse में, तो 4/5, और ये तो 36/65 हो ही गया। अब डायरेक्टली प्रॉपर्टी 5/13 into 4/5 plus 36/65, 20/65 plus 36/65, तो मतलब दोनों ही सही है, बस इसमें एक आधा स्टेप कम हो जाता है, इतना फायदा। तो जरूरी है हर बार आप लोगों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही करना है, तो जरूरी नहीं, करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चीज भी थोड़ा हो सकता है। अगर पर वो कैसे पता करेंगे कि हम जैसे सिचुएशन अप्लाई करते हैं साइन को, तो कैसे डिसाइड करोगे, कैसे आप और टर्म अप्लाई कर दो ना, कैसे एक तरफ तक को सोल्व ना करना। इसका अगर मैं कॉस अप्लाई करता तो क्या होता है, एक तरफ भी सोल्व करना पड़ता, उस तरफ भी सोल्व करना पड़ता है ना। तो काम इजी करने के लिए कर रहे तो फिर हम लोग इस तरह से अप्लाई करेंगे कि एटलीस्ट मेरा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को डायरेक्टली सोल्व। आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस को कैसे करें। तो करना है sin inverse 4/5 plus sin inverse 5/13 plus sin inverse 16/65 equal to 5/2। तो फिर वो इन दोनों के एक एंगल लेने का मतलब समझ रहे हैं कि ये पूरी फॉर्मूला में अप्लाई करने का मतलब इजी बहुत बड़ा है। उससे तो अच्छे कि कहीं हो सकता है, बट क्या करती है, तीन के प्रॉब्लम इसकी ये नहीं साइन इनवर्स ये कुछ प्रॉब्लम है कि तीन एंगल साथ में मेरे पास फॉर्मूले में दो एंगल के लिए होती है। तो क्या करेंगे, पहले किसी एक टर्म को उस तरफ ले लेंगे, किसको ले जाना है चेंज से बड़ा है ना। ठीक, चलिए सही, आप लोगों का फर्स्ट स्टेप एकदम बराबर है, ऐसे ही करना है। एक ऑप्शन तो tan इनवर्स वाला है, तीनों को कन्वर्ट करके इसके दो में फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर वापस दो में जो आंसर है उसको तीसरे के साथ फॉर्मूला लगाऊंगा, वो ऑप्शन है। बट अगर उसे थोड़ा सिंपलेस्ट वे में करना है तो एकदम उस तरफ ले लो। ठीक, अब क्या अप्लाई करोगे, साइन नहीं अप्लाई करेंगे, कॉस अप्लाई करेंगे। क्यों कॉस अप्लाई करेंगे, 90 साइन अप्लाई करते तो साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है। आपको तो साइन करते तो साइन चाहिए, तो क्या अप्लाई करेंगे, cos अप्लाई करेंगे। तो cos अप्लाई करेंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड cos sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13, और इस तरफ फिर क्या बचेगा कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो sin इनवर्स 16/65। बस फिर यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, और कौन सी फॉर्मूला, cos a plus b, क्या होता है cos of a plus b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b, cos of sin inverse 4/5 into cos of sin inverse 5/13 minus 4/5 into 5/13। ये sin इनवर्स को डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, और इस sin इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा
3/5 कैसे करेंगे? ऑपोजिट बाय, साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज बाय, तो 3 sin स्क्वायर बाय 5/3। तो cos इनवर्स में क्या बनेगा? 3/5 और यहाँ पर 12/30 और -20/60। क्या हो गया ये? 3/5 into 12/30 minus 20/65, तो 36 minus 20। तो कभी भी इस तरह से दो तीन एक टर्म देंगे ना तो एक उस तरफ ले जाएगा। फिर देख लो क्या अप्लाई करना है वो आपको देख। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर एक बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं, if cos inverse x by x plus cos inverse y by b equal to alpha, if cos inverse x by x plus cos inverse y by b equal to alpha, then prove that x square by a square minus 2xy by ab cos alpha plus y square by b square equal to sin square alpha। मतलब बोर्ड में तो पूछते ही इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत वेरिएबल चेंज हो सकता है, नेक्स्ट से विकास से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या करें सबसे पहले? एक ऑप्शन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स की फॉर्मूला लगाओ, जो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एक तो कहीं चाहिए ही और tan इनवर्स है तो कोई ना, तो क्या करें? दोनों साइड साइन अप्लाई कर ले। वो इसलिए आप लोग बोल लो क्योंकि यहाँ पर साइन है ना, पर मैं साइन नहीं अप्लाई करता। मैं आपको रीजन बताता हूँ, मेरे पास रीजन है क्यों नहीं अप्लाई करते। मैं साइन अप्लाई करूंगा तो एक तरफ तो नहीं होगा ना, अब साइन दोनों तरफ अप्लाई करोगे, सही? What is formula of sin of a plus b? अगर मैंने साइन अप्लाई किया, अब हम ये समझते हैं कि ट्राई करते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि साइन नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी की फॉर्मूला लगाओगे, साइन एक्स प्लस बी की फॉर्मूला होती है, तो होगा क्या साइन cos इनवर्स x by a into cos इनवर्स y by a तो y by b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b। ये करते हैं ना, sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या करते हैं? ये cos इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? sin इनवर्स में। क्या होता है? cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन e। रूट में आता है ना, इस cos इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? क्या बनता है? पहले यहाँ पर भी एक रूट का टर्म है, यहाँ पर भी एक रूट का टर्म है, मतलब दो टर्म है, दोनों में रूट आ रहा है और मुझे फाइनल आंसर में कहीं पर भी तो क्या करते हैं? रूट हटाना पड़ता है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो पूरे का होल स्क्वायर होता है, तो मिडिल टर्म में वापस रूट आता है। वापस रूट हटाने के लिए वापस एक बार स्क्वायर करते हैं और बहुत सारे टर्म होते हैं तब तो सिस्टम की बेड आइडिया इससे नहीं करना। आपको वो टर्म अप्लाई करते रूट तो आएगा ही, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट रूट मेरे एक ही टर्म में आना है, तो मुझे दो टर्म में रूट नहीं, तो मुझे एक बार में स्क्वायर करने से काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग साइन नहीं अप्लाई करेंगे, हम क्या अप्लाई करेंगे? cos अप्लाई करेंगे।
हम क्या करेंगे, साइन की जगह पर कोस अप्लाई करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे सोचना है। आपको यहाँ पर देखने ये दोनों सेम टर्म है तो हमेशा कोस अप्लाई करो। फिर अगर दोनों कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स हो या साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स हो, कि कोस की फॉर्मूला में दोनों सेम आते हैं, कोस कोस और एक कोस इनवर्स होता और एक साइन इनवर्स होता तो मैं पक्का क्या अप्लाई करता, साइन लगा। यानी एक तरह से लिखा है, कोस लगाने से आपका काम कोस ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी ऐसे होता। अब ये कोस इनवर्स को मैं कन्वर्ट करता साइन इनवर्स और वो कोस इनवर्स को जब मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करता तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेता है ना, और तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ये a ये रूट ऑफ x square minus x same cos inverse y by b, this one is y, this one is b, this one is root of अब इसको किसमें कन्वर्ट क्या लिखते साइन इनवर्स लिखते तो रूट ऑफ x square minus x square on x रूट ऑफ x square minus x square by a तो साइन तो हट जाता। आप लोगों को इसका मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, वो आप लोग लिखोगे एग्जाम में अगर आए कौन सा साइन ऑफ साइन इनवर्स ये है, बस फिर वो हटा देंगे और फिर यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ इक्वल टू रूट अभी भी है बट रूट ऑफ एक ही टर्म है और उसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करना है। और अभी स्क्वेयरिंग करूँ या पहले रूट एक तरफ ले लो बाकी सब एक तरफ, क्योंकि अभी स्क्वायर करोगे तो मिडिल टर्म भी तो आएगा, इसलिए कोस अल्फा को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करोगे यहाँ पर रूट कैंसिल और यहाँ पर भी रूट कैंसिल, रूट जाएगा। अगर नॉर्मल स्क्वायर करते हैं क्या होगा, ये x स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर मिडिल टर्म 2xy by ab into cos alpha plus cos square alpha, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो पहला टर्म डिवाइड बाय b स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन ये तो आंसर दिया गया। ये दोनों माइनस वाले टर्म को शिफ्ट करता हूँ प्लस हो जाएगा, ये मिडिल टर्म a स्क्वायर बाय ab cos अल्फा प्लस ये जो तरफ गया तो प्लस y स्क्वायर बाय तो बचा ये 1 बचा और ये cos स्क्वायर अल्फा उस तरफ गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा तो कितना हो जाएगा, तो आपको क्या ध्यान में रखेंगे दोनों सेम हो तो कोस अप्लाई करना है, एक अलग एक कोस और एक साइन हो तो साइन अप्लाई करना है। आप लोगों ने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है ना, आप लोगों को इसकी वैसे तो आप लोग जो नहीं कर पाओगे बता देता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक है ना, सेकंड एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और शाम से बैठोगे तो शायद 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। तो सर मिसलेनियस है, मिसलेनियस के जो 2-3 अच्छे पेपर से हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, आपको जो नहीं करना है वो है मिसलेनियस के 11 के बाद 11 to 14 प्लस 10 तक करना है। मिसलेनियस का 1 to 10 करना और एक्सरसाइज 2.2 करना है, ठीक है। इतना काम करके लाओगे आप लोग नेक्स्ट क्लास।